नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आनिस 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमें पता है कि हम सबके जीवन में समय बहुत मायने रखता है। साथ ही मायने रखती हैं वो खबरें जो हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। तो हमने एक कोशिश की एक ऐसा शो लाने की जिसमें हम आपको कम समय में पूरे विश्लेषण के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन प्रमुख खबरों के बारे में बताएंगे जो आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो पेश है आज से आपके लिए द आईएनएस शो। शो की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की उस खबर के साथ जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश में है। खबर है नक्सलवाद के खिलाफ साय सरकार की उस जंग की और उसमें मिल रही लगातार सफलता की। हमारी दूसरी खबर रहेगी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नान घोटाले की जिसमें फंसे हैं बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर। तीसरी खबर के लिए हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पर इन दिनों लोग भीषण गर्मी से त्राही त्राही कर रहे हैं। अमित शाह की ये पोस्ट देखिए, ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है। ये पोस्ट है नक्सलवाद के खिलाफ लगातार मिल रही उस जीत की जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की साय सरकार बस्तर, सुकमा, नारायणपुर के इलाकों में नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ रही है। बीते कुछ समय में ही 33 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। रेणुका, सुधाकर जैसे कुछ बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। इसी का नतीजा है कि अब नक्सलियों की ओर से लगातार शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं। कभी शांता तो कभी रूपेश लगातार युद्ध विराम का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि बातचीत होगी तो होगी बिना शर्त। कोई शर्त नहीं रखी जाएगी, हथियार डाले जाएंगे, सरेंडर किया जाएगा। सिर्फ इस शर्त के आधार पर सरकार इन नक्सलियों से बात करेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नक्सली हथियार नहीं डालते, सरेंडर नहीं करते, तब तक युद्ध विराम की इनकी अपील पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आइए सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बारे में क्या कहा। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, जो चाहे बात करें। प्रथम हमारा निवेदन यही है कि पुनर्वास करें, मुख्य धारा में आए। बंदूक के नली से सरकार नहीं बनती, यह लोकतंत्र है। यहाँ पर वोट से सरकार बनती है। दिलचस्प बात तो यह है कि नक्सलियों की ओर से आ रही युद्ध विराम की इस अपील पर कांग्रेसी नेता लगातार सियासत कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज आरोप लगाते हैं कि इस तरह की अपील जो नक्सलियों की तरफ से आ रही है वो बीजेपी खुद से ही करा रही है और जनता की नजर में नंबर बढ़ाने के लिए अपनी वाहवाही लूट रही है। क्या कह रहे हैं दीपक बैज, आइए सुनते हैं। अब देखिए, अब सरकार इनके पास, आईबी, एलआईबी, इंटेलिजेंस इनके पास, खुफिया तंत्र इनके पास, सब इनके पास है। नक्सली चिट्ठी लिख रहे हैं, ये अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये चिट्ठी ओरिजिनल है या फर्जी है। जिस तरह से वो चिट्ठी को मैंने भी देखा, ये चिट्ठी पूरी तरह से संदिग्ध है और कहीं न कहीं इस चिट्ठी पे जांच होना चाहिए। और सरकार कहीं न कहीं अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए, कई गृह मंत्री खुद तो चिट्ठी नहीं लिखवा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने जिस तरह से एंटी नक्सल अभियान को चलाया हुआ है उसकी वजह से नक्सलियों की कमर टूट गई है और अब वे घुटनों के बल सरकार से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या सरकार युद्ध विराम की इस अपील पर कोई विचार करती है या फिर ये नक्सलियों का कोई नया पैतरा है खुद को एक बार फिर से संगठित करने का। ये आने वाला वक्त बताएगा। बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की तरफ जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नान घोटाले की। इस केस में सीबीआई ने 3 सीनियर अफसरों पर केस दर्ज कर लिया है। ये अफसर है स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव रहे डॉक्टर आलोक शुक्ला, तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा और तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा। सीबीआई ने तीनों अफसरों पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इसके पहले सीबीआई ने शुक्रवार को अनिल टुटेजा के रायपुर निवास के अलावा कुछ अन्य ठिकानों पर छापे मारे थे। तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए जिनकी जांच की जा रही है। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में अभी कुछ और बड़े नाम भी जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने ईओडब्ल्यू में दर्ज केस अपने हाथ में लेकर नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू की है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये नान घोटाला है क्या, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए होता है जिसे शॉर्ट में लोग नान कहते हैं। 2015 में घोटाला सामने आया था जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में पता चला था कि राइस मिलों से लाखों कुंटल घटिया चावल लिया गया और उसके बदले में करोड़ों रुपए की रिश्वत का लेन देन। आईएएस अनिल टुटेजा ये वो नाम है जो कि छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में बहुत ताकतवर माना जाता है। सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, ये छत्तीसगढ़ में हमेशा से शक्तिशाली बने रहे। लेकिन फिलहाल
ये कानून के शिकंजे में है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में बढ़ रही भीषण गर्मी की, जिसकी वजह से लोग त्राही त्राही करने को मजबूर हैं। शुक्रवार को सीजन में पहली बार दिन का पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो, गुना, नौगांव, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर सहित 28 शहर ऐसे रहे जहां पर सबसे ज्यादा तपिश रही। शनिवार को भी ग्वालियर में सबसे ज्यादा 43 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 42.8 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 42.2 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 42.1 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 28 शहरों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अप्रैल में मई जून जैसी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ये थी वो प्रमुख खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जो जानना आपके लिए आज बेहद जरूरी था। आखिर मैं अपने दर्शकों का दिल से धन्यवाद करूंगा। आप लोगों का प्यार जिस तरह से हमारे INS डिजिटल को मिल रहा है, उसके लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद है। आपके प्यार की बदौलत ही हमारे चैनल के साथ अब 1.5 लाख सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। सफर जारी है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। अनुरोध सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल और हमारे हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।